Okay, so now we'll start with some more questions on the same chapter. Mm, okay, so are you able to see the questions? Yes, sir. Okay, so we'll go one by one. First question: adult human RBC are enucleated. These are past year questions. Huh? Adult human RBC are enucleated. Which of the following statements is our most appropriate explanation for this feature? ओके सो ई न्यूक्लियट मीन्स क्या, उनको न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, दे डोंट हैव न्यूक्लियस. सो कौन सी चीज है जो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन उसका? फर्स्ट, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, उनको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, उनको रिप्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, ठीक है. सेकेंड, दे आर सोमैटिक सेल्स, यानी बॉडी के सेल्स है वो, इसीलिए उनमें ई न्यूक्लियस नहीं है. दे डू नॉट मेटाबोलाइज, यानी वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते या कुछ प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते इसलिए. या ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. सो व्हाट डू यू थिंक आंसर इज? यस, Fourth one. हाँ, fourth one. So human RBC, now I'll not give much time because we have to cover many questions. हम बहुत कम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा. सो देखो, फोर्थ क्वेश्चन इज करेक्ट बिकॉज उनके अंदर का पूरा जो स्पेस है वो काय के लिए है, तो वो ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट इज द मेन फंक्शन. दैट्स व्हाई दे आर इन्यूक्लियट, यानी दे डोंट इवन हैव न्यूक्लियस, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग न्यूक्लियस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेगेटिव थिंग? Can you guess? Their lifespan is very small. ठीक है? Okay, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जल्दी yes no बोलना क्योंकि अपने पास टाइम कम है रहता है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, द हिपैटिक पोर्टल व्हेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, दिस वी हैड डन. Intestine. Intestine. C. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder. ये भी देखा था हमने कल, बोलो. D. हाँ, Thrombocyte. थ्रोम्बोसाइट्स, वेरी गुड. सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, सीरम में क्या नहीं है, बोलो. Clotting factors. Clotting factor. यस. ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, ये भी देखा था. बताओ इसका आंसर. A. More than the pulmonary. पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कैसा है? बाकी लोग? More than pulmonary vein. ओके, देखो अभी अगर हम लोग बोले, कल हमने डिस्कस किया था इसका ऑप्शन, यानी हमने पता किया था कि हमें ये तो पता नहीं क्या कहते हैं उसका, वी डोंट नो अबाउट द आयोर्टा, वी डोंट नो अबाउट कैरोटिड, है ना. बट हमें ये पता है पल्मोनरी वेन जो है वो बॉडी से आ रही है. दैट्स में व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम बॉडी से आ रहे हैं, दैट मीन्स इट शुड हैव लेस ब्लड प्रेशर. सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. आंसर इज ए, more than that in pulmonary vein. Yes. Next question, sixth question. In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urea? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है, लेकिन यूरिया, सबसे ज्यादा यूरिया कौन कैरी करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है. अभी इसका कनेक्शन ना इसके साथ में है, क्या कहते हैं उसको, एक्सक्रीशन चैप्टर उसके साथ है, ठीक है. तो कैन एनीबॉडी टेल मी आंसर? ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ एक, कि द यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर. अब बोलो. Hepatic vein. Hepatic. करेक्ट, हिपैटिक वेन. हिपैटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर लीवर, ठीक है. लीवर से जो वेन जा रही है जो कि ब्लड यानी हार्ट की तरफ जाती है, सो दैट इज हिपैटिक वेन. सो यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, और वो यूरिया वहां लीवर से फिर आगे हिपैटिक वेन के थ्रू जाता है.
Okay. Next question: which one of the following animals has two separate circulatory pathways? Sorry. Which one of the following animals has two separate circulatory pathway? दो सर्कुलेटरी पाथवे. दो सर्कुलेटरी पाथवे यानी क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होना चाहिए. करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो मैमल्स जो है, First option. हाँ, मैमल देखना पड़ेगा अपने को, बिकॉज फ्रॉग है, शार्क है, लिजर्ड है, ये सब में 2 चेम्बर या 3 चेम्बर्ड है. ठीक है, हार्ट 3 चेम्बर्ड, बट व्हेल इज अ मैमल विच हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, और 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो वहीं पर हो सकता है पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बोथ कैन ऑकर देयर ओनली. ठीक है, हमने देखा था 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट ऐसे. सो डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन है वो, और डबल सर्कुलेशन में क्या है, दोनों बोथ बोथ ऑकर्स. जस्ट अ सेकंड. Sorry. Okay. So we'll go to next question. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when? कब सुने जाते हैं second sound? D1 semilunar valves close down. हाँ, After when semilunar valves close down. So option is D. Second sound. First sound काय की वजह से आता है? Because of closure of bicuspid and tricuspid valves. हाँ, we can say atrio. Another name for them is Atrioventricular valves. हाँ, atrioventricular valves. ठीक है, सो एवी valves भी बोल सकते हैं हम लोग. पहला वाला एवी valves की तरफ से आता है, दूसरा वाला सेमिलुनर valves क्लोज होते हैं इसकी तरफ से आता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट, एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन. अब एरिथ्रोपोएसिस क्या है? पहली चीज, एरिथ्रो यानी आरबीसी और पोएसिस यानी फॉर्मेशन. Formation हाँ, सो from red bone marrow. Red bone marrow. Very Second one. Yes. 10th question, which one of the following is correct? Lymph equal to, lymph क्या है? प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, व्हाटएवर, ये सब देखो. lymph क्या है बताओ. चलो. Second option. Second option. So lymph is blood is plasma plus RBC plus WBC plus platelet. Correct है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन में क्या गलत है बताओ. RBC should not be there. RBC नहीं. थर्ड ऑप्शन में क्या गलत है बताओ. Blood minus cellular elements. ब्लड नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लड नहीं चाहिए यहाँ पे. और सीरम यहाँ पे क्या गलत है? फोर्थ ऑप्शन में Minus should. यस. आर यू एबल टू सी माय दिस माउस पॉइंटर? दिख रहा है क्या? You are not able to see na mouse pointer? No, sir. Okay, so because I am operating from 2 different devices at a time now for showing the this. Okay. Next question. 11th question. Blood pressure in the mammalian aorta is maximum during. किस समय ज्यादा है? First option.
फर्स्ट ऑप्शन सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करेगा ब्लड उसी समय एओर्टा के ऊपर प्रेशर आएगा ना ज्यादा. यस और नो? यस सर. हाँ, सबसे ज्यादा प्रेशर एओर्टा में उसी समय रहेगा. ठीक है, तो सिमिलर है, आगे देखने का जरूरत ही नहीं, पहले वाले में आंसर मिल गया, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज. क्या है उसके पास? उसके पास क्या है? both A and B and Antigens. Both A and B antigens. दोनों ए एंड बी एंटीजन है उसके पास, बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा. Plasma. आंसर इज No. ए. A option. ए ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन. किसी को भी कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि हम जा रहे हैं आगे, कुछ रह गया पीछे छूट गए तो बता देना. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन. हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? कैसे अफेक्ट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स? ये दो ऑप्शन में है क्या, देख लो पहले. है क्या? first option. आगे का देखने का जरूरत ही नहीं, हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, दोनों है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? कम करता है. ठीक है, रेस्ट Reduce. और डाइजेस्ट, है ना, दो चीज मैंने बोली थी आपको, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. सो पैरासिम्पैथेटिक हेल्प्स फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट. तो हार्ट की एक्टिविटीज कम करने का काम किसका है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है. और बढ़ाने का किसका काम है? तो sympathetic. Sympathetic neural. Okay, sympathetic nervous system. Okay, let's go to the next question. Yes, the given figure shows schematic plan of blood circulation in humans with labels A to D. A से लेके तो D तक A B C D देख लो. ठीक है, identify the label and give its function. A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है? चलो, A क्या है पहले बता दो. ए क्या है? चलो, ए इज पल्मोनरी वेन. ठीक है, विच ब्रिंग्स प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम. करेक्ट. बी क्या है? बी एओर्टा है. ठीक है, जो कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी. सी क्या है? वेना कैवा है. ठीक है, जो कैरी करता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम. ठीक है, एंड डी क्या है? डी इज अ पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. करेक्ट. So answer is A. First option. A. ठीक है, C is वेना कैवा. और ये PCO2 जो है 45 mmHg, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से कनेक्टेड है. ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चंस आर कनेक्टेड. दो चैप्टर के क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया ना इधर. वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां कनेक्टेड होता है. सो PCO2 45 mmHg होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. PCO2 क्या है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर. सो अगर आपका चैप्टर वो नहीं हुआ है तो वो चैप्टर बाद में हम रिवाइज करेंगे, देन वी विल सी दैट. बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट या प्रेशर कितना है, हाउ मच प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सर्टिंग इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस और इन एयर हम बोलेंगे. ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड में 45 mmHg होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 15th question. P wave represents Contraction of both the atria. हाँ, yes, P wave represent contraction of both the atria. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, which leads to contraction of दोनों atria. और जो QRS जो है वो depolarization of ventricle से करता है. ठीक है, एंड contraction के बाद में फिर Q से सिस्टोल चालू होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, पी वेव का जो स्टार्ट है वो हम बोल सकते हैं ऐसे नोड से चालू है, लेकिन पूरा जो है स्टार्टिंग टू एंड तक बोलेंगे. पी वेव पूरा पूछा गया, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, पूरा ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. ठीक है, स्टार्टिंग अगर पी वेव का अगर हम बोले तो फिर वैसा वी कैन से दैट बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल बोल सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल. ठीक है, लेकिन पी वेव पूरा पूछा है तो उसके लिए बेस्ट आंसर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप. The figure shows blood circulation in humans with labels A to D. Select the option which gives correct identification, the label and functions of the part. देखा? ठीक है, हम देख लेते हैं. A क्या है? बताओ फटाफट. Artery. B क्या है? Capillary. C क्या है? Vein. वेन. Vein. D क्या है? lungs, हाँ, अब वहां पे दिख नहीं रहा है. ओके. Pulmonary vein. Pulmonary vein. अब वो डी क्या एकदम एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है. ठीक है, व्हाट इज डी? शायद से डी पल्मोनरी वेन है, बिकॉज लंग्स तक वो जा नहीं रहा है, पल्मोनरी वेन तक ही दिख रहा है, बिकॉज इट डार्क ना, समझ नहीं रहा है. इट इज पल्मोनरी वेन. ठीक है, अभी आंसर हम देखते हैं इसका क्या है. 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा है. D option. ऑप्शन D. D option, डी या सी? D, C. सी या डी? C. D. डी क्यों? डी का मतलब क्या है? ब्लड फ्लोज इवनली. नहीं, इवनली नहीं फ्लो करता ना ब्लड. पहले कभी प्रेशर बढ़ता है, कभी कम होता है ना. तो वो ब्लड फ्लो जो आर्टरी में होता है वो इंटरमिटेंट बोलते हैं उसको. उसको इवनली फ्लो नहीं बोलते. इवनली नहीं फ्लो हो रहा है. ठीक है, वेन्स में इवनली फ्लो हो सकता है, लेकिन आर्टरी में इवनली नहीं. जब हार्ट पंप करता है तब प्रेशर बढ़ता है, जब रिलैक्स होता है तो प्रेशर कम होता है. समझे क्या? Yes, sir. yes sir, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. द फिगर शोज अ ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक. क्या है ये? A. first option, अच्छा, ए. यस, करेक्ट. इट इज बेसोफिल. बेसोफिल में क्या है? न्यूक्लियस है जो मल्टीपल लोब्ड है. ठीक है, और उसमें ग्रेन्यूल्स भी है. ठीक है, जैसे हमने देखा था 2 टाइप्स है, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट. तो ग्रैनुलोसाइट में आते हैं और ये रिलीज करते हैं सीरोटोनिन, हिपैरिन और हिस्टामाइन. हमने देखा था. Histamine. यस. ओके, सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वाला देखो. एक रोड एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट, उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, उसको ब्लड देना पड़ेगा. ठीक है, एक डॉक्टर फ्रेंड है, एट वंस ऑफर्स द ब्लड. व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डॉक्टर? C. O. Blood O. ओ ब्लड ग्रुप. यस. ठीक है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. Spleen. C. Spleen. spleen, यस. ओके, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, 20th. Heart. B, काय का पार्ट है? heart, हार्ट का. क्लियर है ना? ज्यादा उसमें कुछ डिफिकल्टी है क्या किसी को? no sir, No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. fibrinogen, कौन सा है? option D, यस, ऑप्शन डी, फाइब्रिनोजेन. पता है ना सबको? किसी को डाउट है? No, sir. yes sir, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Arteries are best defined as vessels which carry blood B option. from heart to different body parts. खत्म. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 23rd. D. D option,
डी हमने देखा था एक क्वेश्चन है ना. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question 24th. फिर से वही है. C option. हाँ. C option. C option. Yes. Next 25th question. A option. A option. Yes, हमने देखा था ये भी. Next question 26th. ये दोनों ऑप्शन में से है क्या? No, sir. फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा स्लो डाउन नहीं, उससे कुछ रिलेशन नहीं है. पेसमेकर से भी रिलेशन नहीं है इनका. फिर क्या है नेक्स्ट ऑप्शन है? द ब्लड विल लीड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ये भी नहीं है. द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड. यस, सो व्हाट इज आंसर? D. D. डी. आंसर इज डी. ठीक है. तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, और उसके थ्रू आ रहा है ब्लड. तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, ब्लड को फोर्स करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है. ठीक है. अभी ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप हो जाएगा and the valves reopens when the blood should be allowed from atrium to ventricle. उस समय वो रीओपन होता है, तब तक वो बंद हो जाए. सो अगर ट्राइकस्पिड वाल्व अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा? Ventricle. हाँ, वेंट्रिकल्स में, एट्रियम में चला जाएगा. वेंट्रिकल से एट्रियम में चला जाएगा क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, थोड़ा सा ओपन है. बिकॉज कॉर्डी टेंडी क्या है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं. क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या था कि ड्यू टू सम इंजुरी द कॉर्डी टेंडी ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल. बराबर फंक्शनल नहीं है, इसीलिए ट्राइकस्पिड वाल्व का भी फंक्शन क्या हो गया, हैम्पर हो गया. और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाएगा वो कम जाएगा और थोड़ा सा किधर चला जाएगा, कौन सा एट्रियम में? Right atrium. हाँ, राइट एट्रियम. एवरीबॉडी इज विथ Sir. मी? हाँ बोलो. सर वो क्वेश्चन में वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉर्डी टेंडी. ओके. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट 27th. First option. ओके. First option. यस, फर्स्ट ऑप्शन. तो क्या होता है, जब कोई पर्सन हायर अल्टीट्यूड पे जाता है, माउंटेन्स पे जाता है ऊपर, वहां पे प्रेशर जो है वो ये हो जाता है, कम हो जाता है. वहां पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है. सो इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करना पड़ता है बॉडी को. इसीलिए वन ऑफ द थिंग दैट ऑकर्स इज दैट द साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस. ठीक है. और दूसरा क्या होता है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है. सॉरी, साइज ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है. क्लियर? Yes, sir. क्योंकि उसको Yes. क्या है, उसको इट हैज द पर्सन बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होता है. अभी बॉडी ऊपर है तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो फिर क्या करेगी बॉडी क्या करती है, आरबीसी को बढ़ाओ. ठीक है, आरबीसी का नंबर बढ़ाओ. और दूसरी चीज क्या करो, तो आरबीसी अपना ब्रीदिंग रेट भी बढ़ाओ. तो आरबीसी का नंबर बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, और ब्रीदिंग रेट बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा क्या आएगा बॉडी में, Oxygen. ऑक्सीजन. यस, तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा. तो दोनों चीजें बॉडी करती है
एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन। बोलो। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? बी। बी। ओके, देखो मसल्स में जो दिया जाता है ना, मसल्स में उस जगह पे कुछ करना है अगर तो दिया जाता है, ठीक है, उस जगह पे। लेकिन बॉडी में पूरा स्प्रेड करना है तो मसल में नहीं जाएगा, ठीक है, ये एक हो गया। फिर सेकंड हो गया बी आर्टरी, सी वेन्स, ये दोनों में से एक ऑप्शन है। डी लिम्फ वेसल में भी नहीं डालते क्योंकि लिम्फ वेसल एग्जैक्टली हमें दे आर नॉट फॉर द सेम पर्पस, ठीक है, बॉडी में स्प्रेड करने के पर्पस से नहीं है। लिम्फ वेसल में तो लिम्फ नोड्स है, ठीक है, वहां पर कुछ और हो जाएगा उसके साथ में जो हम मेडिसिन दे रहे हैं। हमें पर्सन को क्या करना है, मेडिसिन देना है, लेकिन क्या बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और रिस्क भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन या तो वेन हो सकता है या तो आर्टरी हो सकता है, दो ऑप्शन है, ठीक है, या बी, आइदर बी और सी। सो द ऑप्शन इज सी। व्हाई? बिकॉज वेन में जा रहा है, वेन से कहा जाएगा वो, इट विल गो टू हार्ट, करेक्ट, और हार्ट से क्या होगा, वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसीलिए फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेन में उसको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स देखना आपको इंजेक्शन देते तो कहाँ देते हैं, डायरेक्टली वेन्स में डालते हैं। हैव यू सीन इट? Yes, sir. Yes, sir. यस, सो आंसर इज सी, वेन्स। इज दिस क्लियर? Yes. Now, Yes, sir. let us go to next question. Given below are four statements, first to four, regarding human blood circulatory system. ठीक है, which two of the above statement are correct? इनमें से कोई दो statement correct है। पहला, arteries are thick walled and have narrow lumen as compared to veins. correct है? Yes, sir. Okay, Yes, sir. correct, ठीक है, correct है। Second, angina is acute chest pain when blood circulation to the brain is reduced. No, Wrong. sir. No, sir. कहाँ किसको कम हो जाता है ब्रेन तो एंजिना होता है? Heart. हार्ट को, ठीक है, तो सेकंड नहीं है। ऑप्शन कौन सा है फिर? ए है ना, आंसर हो गया ए। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? No, sir. दो फाइंड करने। हाँ, दो फाइंड करने, लेकिन फिर भी हमको पहला फर्स्ट ऑप्शन, देखो ऑप्शंस में फर्स्ट कहाँ है, तो ए और बी में है, करेक्ट। Yes, sir. हाँ, और बी वाले में क्या है, फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन सेकंड सही नहीं है, तो हमने ए वाला आंसर करेक्ट है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का, टाइम बचाने का, समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। यस, इट इज करेक्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसा रहता है डेंजर जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहता है फोर्थ ऑप्शन, तो वो हमें पढ़ के उल्टा कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा हम ऑप्शन में देख लेना है वन कहाँ पे, तो वन करेक्ट है ना, ठीक है, वन कहाँ है, जितना ये देख लो, जितना हमें पहले ऑप्शन में पता चल गया उसका यूज कर लेना चाहिए। आगे वापस वापस बार बार पढ़ो उसको, ये करो देखो, अगर उसमें और कुछ है कंफ्यूजिंग है तो हमारा टाइम भी चला जाता है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम लोग एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसे हम आंसर कर सकते इमीडिएटली, सेविंग आवर टाइम। समझा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। D. D option. Okay, hemoglobin content per 100 ml of blood is, yes, 12 to 16. Okay. 31st, A option. no DNA in, काय में नहीं है? RBC. RBCs. ए ऑप्शन, हाँ, मैच्योर आरबीसीज, ठीक है, तो हर जगह पे है, स्पर्मेटोजोआ में है, हेयर रूट में है और ओवम में भी है। नेक्स्ट 32, अभी वो जो डायग्राम थी ना पहले वाली, उसी डायग्राम को है, तो जाने तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपका। इसका आंसर है डी है, ठीक है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वही डायग्राम जो पुरानी वाली थी ना, उसी डायग्राम को क्या है, Sir, C option.
सी, एक मिनट। सर सी ऑप्शन है। हाँ सॉरी, सी ऑप्शन, सी सी यस, पी इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, करेक्ट, सी। नेक्स्ट देखो 33, डी ऑप्शन। हाँ यस, हमने स्टार्टिंग में देखा था 3 टाइप के प्रोटीन प्लाज्मा में, ग्लोबुलिन्स, अल्ब्यूमिन्स और फाइब्रिनोजेन। ग्लोबुलिन्स का ये क्या है, काय में हेल्प करते हैं वो, दे हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज, करेक्ट। सो डिफेंस मैकेनिज्म आ गया फोर्थ। नेक्स्ट 34, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी है, ठीक है, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमंस ब्लड पासेस फ्रॉम पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू, पोस्ट कैवल और राइट एट्रियम। अब पोस्ट कैवल यानी क्या है, वेना कैवा, ठीक है, वेना कैवा का पार्ट है, उसको पोस्ट कैवल बोला यहाँ पे, ठीक है। सो ब्लड पोस्ट कैवल से टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, वहां जाता है। डायस्टोलिक यानी क्या है, एट्रियम क्या है, ओपन हो रहा है, डायस्टोलिक राइट एट्रियम ओपन हो रहा है, और उसके अंदर वेना कैवा से जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, सुपेरियर और इंफीरियर वेना कैवा है ना, तो वहां से ब्लड उसमें जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, व्हाट इज द रीजन? बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन, यस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन है ऐसे नोड का, इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वेल्व्स, नहीं, वेल्व पुश नहीं करते। और डी सक्शन पुल भी नहीं है, सक्शन पुल यानी क्या, जैसे हम स्ट्रॉ में से पीते हैं ना जूस, ऊपर से खींचते हैं तो जूस ऊपर आता है, वैसा भी नहीं है। सिर्फ एक है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल एंड एट्रियम, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड उसमें जाता है। इज दिस क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। डू ह्यूमंस हैव वेनस वाल्व्स? हाँ, ह्यूमंस हैव वेनस वेल्व्स, ओके। हाँ, valves in veins, but those valves they will not push, they are just for stopping